जगतपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। यहाँ पर भजन अपने प्रवचन के द्वारा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की महिमा का भी बखान कर रहे हैं। उसके साथ में जो उपदेशक भी है वो भी आए हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा कार्यक्रम। यहाँ आए हैं आर्य वर्ष की संस्कृति दो महापुरुष ऐसे हुए हैं जो पाप नहीं किया। मैं आप में सतीश आप बोल रहे हैं और समर्पण मंत्र जब आप पढ़ते हैं, हे ईश्वर दयानिधि हे भगवत कृपानिधि जपो प्रार्थना दिगंबर धर्मार्थ काम मोक्षाणां सत्य सिद्धे भवेन। ये जो गीत मैंने बोला ठीक इसी का ही है, प्रत्युत्तर दे रहा है। मानो मनुष्य आया इसलिए है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जीवन की ये नाव मिली है भवसागर तक जाने के। कहते जो परमपिता परमेश्वर का भक्त होता है, ऋषि अपनी भाषा पर लिखते हैं कि जैसे सील से आती है अग्नि के मध्य में आने से उष्णता की अनुभूति करता है, अर्थात गर्माहट की अनुभूति करता है, सुख की अनुभूति करता है। ठीक जो परमपिता परमेश्वर का भक्त होता है उसके जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति होती है। और वो जो परमात्मा का भक्त होता है भले ही उसके जीवन के अंदर मानो पहाड़ जैसी विपत्ति क्यों न आ जाए, वो कभी विचलित नहीं होता। जो ईश्वर का भक्त होता है, जो परमपिता परमेश्वर का भक्त होता है। माताओं बहनों धर्मप्रेमी सज्जनों, संसार में बहुत से महापुरुष आए और उन महापुरुषों ने समाज के हित में कार्य किया। आज हम योगेश्वर कृष्णचंद्र जी महाराज को याद कर रहे हैं। योगेश्वर कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर कोई भी अधर्म नहीं किया था, कोई भी अधर्म नहीं किया था उन्होंने। अरे जो कृष्ण बड़ी सभा के अंदर जब द्रौपदी वाली घटना घटती है, केशव आए हुए और बोले हैं कि क्या तुम मना नहीं कर सकती थी कृष्णा द्रौपदी को अपनी बहन माना करते थे? क्या कृष्णा तू मना नहीं कर सकती थी? तुझे पता है ना, तू तो गुरुकुल की पढ़ी हुई स्नातिका थी, तुझे पता है ना कि वेद में जुआ कहता नीचे है, क्या तुम मना नहीं कर सकती? उस समय द्रौपदी जी कहती है भैया शायद उस समय आप होते तो आप भी नहीं मना कर सकते, आपके मनाने से भी धर्म रक्षा की रक्षा की आपके वे सब की किया है। माता बहनों धर्म में भी सज्जनों तब पूज्य गुरुदेव डॉक्टर शारदास मोहन मनीषी जी ने कवियों को लिखा था जब केशव के जीवन को उछाला जाता है, लेकिन कितना पावन पुण्य जीवन था उस योगेश्वर कृष्ण का कि कृष्ण
जी का पर्व है और जन्मोत्सव के मौके पर आज हमारे आश्रम मंदिर में श्री कृष्ण जी को उत्तम से मानते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बहुत अच्छे विद्वानों के माध्यम से हमें तो संदेश देना चाहते हैं जनता को। जो हमारे जिनको आज प्रकट कर दिया है सबसे राजा या तरह का कोई नहीं था, तो आज हम जो है आपके समाज के उत्तम जीवन के उत्तम कार्यों को और सबसे उत्तम उनको मानते हैं हमारे समाज आज कार्यक्रम चल रहा है हमारा जन्म है हमारा जो माल किया था उसका उद्देश्य दिया था उस समय उनको इस तरह से उद्देश्य हमारे जीवन के लिए सफल रहे हैं उनको ही हमें आगे भी मानना चाहिए, कृष्ण जी के उद्देश्य को मानना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इसी बीच में हमारे जिला प्रतिनिधि सभा के आर्य डॉक्टर राकेश आर्य जी उपस्थित हुए हैं और डॉक्टर सागर खारी जी आए हैं, महावीर आर्य कलकत्ता से आए हुए हैं और गीता आर्य कौंडली से आए हुए हैं, उनकी टीम आई हुई है पूरी, अनार सिंह आर्य और हमारे क्षेत्र के लोग काफी लोग आए हुए हैं। सूरजपुर से भी हमारे उप प्रधान भूदेव शर्मा जी और ओम प्रकाश नेताजी और परमवीर आर्य जी, अनेकों लोग जो है इस सभा में आए हुए हैं, कार्यक्रम का आयोजन उसका लाभ ले रहे हैं, विद्वानों का प्रवचन सुन रहे हैं और हमारे दिल्ली से चल करके आए हैं मुकेश शास्त्री जी जो भजनों के माध्यम से हमें कृष्ण जी का जो मार्गदर्शन दे रहे हैं बहुत ही उत्तम लग रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस मौके पर? इसमें हमारा संदेश यही है, आर्य समाज तो उनको उत्तम पुरुष मानती है कृष्ण जी को और उनको उत्तम मानना भी चाहिए क्योंकि उनके जीवन में कोई भी जो है हमारे महर्षि दयानंद जी ने जो कोई भी उनके जीवन में कोई ऐसा आक्षेप या कोई वो नहीं उन्होंने निकाला है और वो तो ऋषि से रिसर्च करता थे महर्षि दयानंद जी, उन्होंने तो आप पुरुष माना है। आप पुरुष का मतलब है जो उनके जीवन में कोई किस तरह का धब्बा ना हो, किसी तरह की बुराई ना हो, उस तरह का जो उनको माना हो। सबसे पहले तो मैं भाई का आर्य समाज मंदिर में आने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आर्य समाज गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का आयोजन कर रहा है। इसमें विशेष बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी दोनों समय में यज्ञ करते थे, तो आर्य समाज सूरजपुर में भी आज किया गया है और 17 बच्चों को जो किया गया और इसी में अपने यज्ञ के उपरांत यहाँ पर आए हुए हमारे भाई मुकेश आर्य जी जो बहुत ही सुंदर भजन सुना रहे हैं इस समय, और इससे पहले हमारे आचार्य करण सिंह जी ने कृष्ण जी के कर्म के ऊपर अपनी बहुत ही सुंदर व्याख्याएं की और उन्होंने ये कहा था कि जब युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आ गई तो कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि आप फल की इच्छा ना करते हुए केवल अपने कर्म की बात करो, और अर्जुन उनकी बात को मान करके और धनुष और बाण उठा करके और दुर्योधन की सेना पर टूट पड़ता है और पांडव विजयी होते हैं। ये सारी बातें हमें विद्वानों से सुनने को मिली हैं और इसी कड़ी में हमारे ओम प्रकाश जी ने भी बहुत ही सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी थी और आचार्य योगेश जी जो गुरुकुल गौतम नगर से आए थे उन्होंने अपने सानिध्य में बड़ी तन्मयता के साथ में यज्ञ का कार्य किया था। इन सभी विद्वानों का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत भी करते हैं। और भाई राकेश आर्य जी जो आर्य प्रतिनिधि सभा गौतम बुद्ध नगर के प्रधान है, वे भी हमारे बीच में आए हैं। दूर दराज से बहुत इष्ट हमारे आए हैं जिन्होंने कृष्ण जी के जीवन को
सुन करके अपने जीवन को लाभान्वित